नमस्ते दर्शकों। सर्वप्रथम गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वप्रथम आप सभी दर्शकों का धन्यवाद जो आप मेरे वीडियो लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसलिए आपको बहुत धन्यवाद। आज हम नक्षत्र सीरीज की दूसरे नक्षत्र के बारे में बात करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे और उसमें डिटेल में जाएंगे। तो आइए मित्रों, आज हम बच्छक्र के दूसरे नक्षत्र भरणी नक्षत्र की बात करते हैं। काल की विलक्षणतावश देशों की अपेक्षा अनुसार जो तथ्य बहुत प्रासंगिक होते हैं वे वर्तमान में महत्वपूर्ण नहीं रहते और भविष्य में उनका परिदृश्य ही परिवर्तित हो जाता है। ब्रह्मांड में कोई भी पिंड स्थिर नहीं है। सभी पिंड आकर्षक और विकर्षण के सहारे टिके हुए हैं। प्राचीन खगोल शास्त्र अनुसार ये पिंड दो प्रकार के हैं, एक स्थिर तारे, दूसरे अस्थिर या घुमक्कड़ तारे। इनमें अस्थिर या घुमक्कड़ तारों को ग्रह कहते हैं। भारत में स्थित तारा समूह को नक्षत्र कहते हैं। भरणी नक्षत्र के देवता यम, स्वामी शुक्र, राशि मेष 13 डिग्री 20 अंश से 26 डिग्री 40 अंश तक। भारतीय खगोल में ये दूसरा नक्षत्र है। इसके 3 तारे हैं। ये क्रूर, निर्दयी, सक्रिय, कर्मठ, कृतवाच्य नक्षत्र है। मुहूर्त ज्योतिषी में ये क्षति नक्षत्र है। इसमें दूसरों की हानि करना, छल कपट, धोखा देना, विघ्न डालना आदि कर्म सिद्ध होते हैं। अश्विनी के पूर्व में स्थित स्त्री की योनि के आकार में 3 तारों का समूह भरणी नक्षत्र का प्रतीक है। भरणी चीनी मिट्टी के कलश को भी कहते हैं। अतः शंका उत्पन्न होती है कि क्या भरणी नक्षत्र जैसे कि ग्रीक मान्यता अनुसार 41 एरिड्स अर्थात 41 तारों वाला कलश के आकार का होता है। भरणी नाशक राजसिक स्त्री नक्षत्र है। इसकी जाति शूद्र, योनि गज, वेर योनि सिंह, गण मनुष्य, नाड़ी मध्य है। ये पश्चिम दिशा का स्वामी है। प्रतीकवाद में यम इसके देवता हैं। यम या यमराज मृत्यु के देवता हैं। इन्हें सूर्य और संजना छाया का पुत्र माना जाता है। यम का अर्थ है जुड़वां। पौराणिक कथाओं में इन्हें यमी यानी यमुना का जुड़वां भाई बताया है। यम का अर्थ रोकने वाला भी है। अतः ये मानव जाति को रोकने वाले हैं। इन्हें नरक का स्वामी भी माना जाता है। यम न्याय के देवता व मृतात्मा के न्यायाधीश हैं। आत्मा को उसके कर्म अनुसार फल देते हैं। मित्रों, मान्यता है कि यम विवासत का पुत्र है। यम योग की 8 शाखाओं में प्रथम शाखा है। इस नक्षत्र की विशेषताओं के बारे में अगर बात करें तो इस नक्षत्र के में जन्मे जातक की विशेषताएं जीवन के उत्तरार्ध में परिलक्षित होती है। जातक अपने विश्वासों में कट्टर होता है। अत्याचार या उत्पीड़न से स्वयं और दूसरों को बचाता है। जातक निरोगी, सत्यवक्ता, उत्तम विचार वाला, दृढ़ प्रतिज्ञ होता है। ये अपने विचारों का झक्की होता है जिससे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं।
जातक प्रेम को प्राथमिकता देने वाला, विरोधाभासों से परे, विपरीत लिंग प्रेमी, निंदा सहने वाला, विलासी, स्वास्थ्य के प्रति सतर्क होता है। इसमें मित्रों हम पुरुष जातक और स्त्री जातक के लिए अलग अलग ज्ञान प्राप्त करेंगे। पुरुष जातक किस प्रकार के होते हैं, आइए ये जानते हैं। भरणी नक्षत्र के पुरुष जातक मध्यम कद, अल्प रोम, उन्नत ललाट, चमकीली आँखें, सुंदर दंत, लंबी गर्दन, लाल गुलाबी वर्ण वाला होता है। यदि दोपहर में जन्म हो तो जातक लंबा, सिर कनपटी के यहाँ चौड़ा और ठोड़ी के यहाँ संकड़ा, बाहों पर अधिक बाल वाला होता है। इस नक्षत्र के जातक सबके द्वारा पसंद नहीं किया जाता है, जबकि वह सहृदयी होता है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने वाला होता है। जातक स्पष्टवादी, विरोध सहने वाला, स्वचेतना अनुसार कार्यकारी, खुशामद का नापसंद, असफल, प्रतिद्वंदी की गलती को क्षमा करने वाला, अहंकार रहित होता है। ऐसे व्यक्तियों का जीवन एक सा नहीं रहता है। 33 वर्ष की उम्र में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। ये प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक या न्यायाधीश हो सकता है। जातक का विवाह 27वें वर्ष में होता है। पत्नी गृह कार्य में दक्ष होती है। जातक का जन्म भरणी के प्रथम या द्वितीय चरण में हो तो पिता की मृत्यु होती है। जातक अल्प भोजन करने वाला होता है। जीवित रहने के लिए भोजन और भोजन के लिए जीवित रहना इस नियम का होता है। अब बात कर लेते हैं स्त्री जातक की। तो स्त्री जातक के अंग प्रत्यंग सुंदर होते हैं। दांत सफ़ेद किंतु पंक्तिबद्ध नहीं होते। जातक का चरित्र पवित्र, प्रशंसनीय, अहंकार रहित होता है। वह सबका सम्मान करने वाली, सुनती सबकी है, करती मन की है। वह रिसेप्शनिस्ट, गाइड, सेल्स वुमेन हो सकती है। अपने पति की प्रिय, ससुरों से दुखी, आक्रामक, घर की मुखिया होती है। ये सुअवसर का इंतज़ार नहीं करती है और मौका मिलते ही अपनी इच्छा पूरी करती है। इसका विवाह 23 वर्ष की उम्र में होता है। आचार्यों के मतानुसार भरणी नक्षत्रोत्पन्न जातक वचन का पक्का, दृढ़ निश्चयी, धुन वाला, स्वस्थ, सत्यवादी, काम का बीड़ा उठा ले तो शीघ्र पूरा करने वाला होता है, ऐसा वराहमिहिर ने कहा है। पाराशर ने कहा है कि जातक अपने व्यवहार से बदनाम, मनोविनोदी, शीघ्र सफलता के लिए लालायित रहता है। ये लोग पानी से भयभीत और सुरा सुंदरी से परहेज नहीं करने वाले होते हैं। भरणी नक्षत्र पर कुप्रभाव हो तो झूठ बोलने वाला, साध्य पर दृष्टि रखने वाला, पवित्रता पर ध्यान नहीं देने वाला, दूसरों का धन हड़पने वाला, व्यवहार से शत्रु बनाने वाला और पुत्रवान होता है। पाराशर मत के उपरोक्त गुणों के अलावा ये लोग कम खाने वाले, प्रेम करने में प्रबल, विदग्धालापी, वाक्पटु या विदग्ध के समान बर्ताव करने वाले होते हैं। नारद जी ने इनके लिए लिखा है कि चंद्र यदि भरणी नक्षत्र में हो तो जातक विश्वसनीय, उद्योगी, निरोगी, सफल, चिंता रहित, नेता, रहस्य विद्या का अनुसंधानक, लेखक या प्रकाशक होता है। जातक का जीवन संघर्षपूर्ण और रुकावट युक्त होता है। 33 की उम्र के पश्चात भाग्योदय होता है। मित्रों, कार्ल मार्क्स जो जर्मन के समाजवादी नेता और मार्क्सवाद के जनक थे, उनका जन्म इसी नक्षत्र में हुआ था। वराहमिहिर के अनुसार चंद्र प्रभाव साधन, संपन्नता, खुशहाली, स्वस्थता, ईमानदारीदायक होता है। यदि सूर्य भरणी में हो तो विद्वान,
उक्त युक्ति से निपुण, प्रसिद्ध, आतंकवादी, रचनात्मक, क्रोधी, अहंकारी, संपत्तिवान होता है। कोई कोई व्यक्ति सक्रिय, मार्गदर्शक, अन्वेषक होता है। मित्रों, यदि लग्न भरणी नक्षत्र का हो तो जातक अग्रणी, साहसी, विश्वासयुक्त, घमंडी, थर्राने वाला, दोस्त और परिवार का मददगार, अल्प संतति वाला होता है। अब हम भरणी नक्षत्र के चरण फलों की बात करेंगे। प्रथम चरण इसका स्वामी सूर्य है। इसमें मंगल, शुक्र, सूर्य का प्रभाव है। मेष राशि में 13 अंश 20 कला से 16 अंश 40 अंश तक होता है। इसका नवमान सिंह, सृजन, स्वकेंद्रित, संकल्प, दृढ़ निश्चय इसके गुण धर्म है। जातक सिंह के समान आँखें, मोटी नाक, छोटा ललाट, घनी भौहें, घने पतले रोम, आगे का फैला शरीर होता है। इसकी शिक्षा अच्छी होती है। ये ज्योतिषी, न्यायाधीश, अध्यात्म अध्यापक, नर्सरी टीचर आदि हो सकता है। जातक अहंकारी, कठोर प्रकृति वाला, शत्रुओं से रक्षा करने वाला, विशाल, चोरी की प्रवृत्ति वाला होता है। आइए अब द्वितीय चरण की बात करते हैं। तो द्वितीय चरण का स्वामी बुध है। इसमें मंगल, शुक्र, बुध का प्रभाव है। राशि मेष में 16 डिग्री 40 अंश से 20 डिग्री तक होता है। इसके नवमांश कन्या है। ये सेवा, संगठन कार्य, प्रबंध, धैर्य, निस्वार्थता, परोपकार की भावना इसमें इसके गुण धर्म है। जातक श्यामवर्ण, मृग समान नेत्र, पतली कमर, कठोर पैर के पंजे, मोटा लटकता पेट, मोटी भुजा व कंधे, डरपोक, बकवादी, सुयोग्य नृतक, डांस टीचर होता है। आइए अब तीसरे चरण की बात करते हैं। इसको स्वामी शुक्र हैं। इसमें मंगल, शुक्र का प्रभाव है। राशि मेष के 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 अंश तक होती है। नवांश इसका तुला। समय में सहमत होना या एक ही समय में अनेक कार्य होना, अवधि विहीन प्रेम और रति, विपरीत लिंग का अत्यधिक आकर्षण, अभिलाषा की पूर्ति इसके गुण धर्म है। ऐसे व्यक्ति कड़े रोम वाला, चंचल, धवल नेत्र, रति निरत, उल्टा स्त्री का पति, हत्यारा, विशाल शरीर वाला होता है। ऐसे व्यक्ति घमंडी, योगेंद्र, पंडित, सामान्य स्वभावी, स्वयं का उद्योग करने वाला, अत्यधिक कामुक और कामातुर वाचाल होता है। इस चरण में मंगल प्लस शुक्र का प्रभाववश यौन आकर्षण, यौनाचार, यौन क्रीड़ा, यौन कर्म, रति इत्यादि की बहुलता होती है। तो मित्रों, आइए अब चतुर्थ चरण की बात करते हैं। तो चतुर्थ चरण का स्वामी मंगल है। इसमें मंगल, शुक्र, मंगल का प्रभाव है। राशि मेष में 23 डिग्री 20 से 26 डिग्री 40 अंश तक। इसका नवमांश वृश्चिक है। अत्यधिक ऊर्जा, रुकावट इसके गुण धर्म है। जातक वानरमुखी, भूरे केस, गुप्त रोगी, हिंसक, असत्यवादी, घाताधिक योग, मित्र से सद्व्यवहारी होता है। ये विस्फोटक, ऊर्जावान होता है। यदि ऊर्जा का प्रवाह ठीक हो तो जातक अन्वेषक या आविष्कारक, स्त्री रोग विशेषज्ञ, छायाकार, पैथोलॉजिस्ट, जासूस होता है। जातक कुसत्संगी, क्रूर, अहंकारी, दुर्दम, झूठा, स्वेच्छाचारी, वाचाल, कुछ अच्छी आदतें वाला भी होता है। आचार्यों ने चरण फल सूत्रों में बताया है, परंतु फलित में बहुत अंतर है। मानसागराचार्य के अनुसार भरणी के पहले चरण में चोर, दूसरे चरण में काल भाषाहीन, तीसरे चरण में योगेंद्र, चौथे चरण में निर्धन होता है। यवनाचार्य के मतानुसार भरणी के पहले चरण में त्यागी, दूसरे चरण में धनी
वह सुखी, तीसरे चरण में क्रूर कर्म करने वाला, चौथे चरण में दरिद्र होता है। भारतीय मत से सूर्य, बुध, शुक्र की एक दूसरे पर पूर्ण दृष्टि या पाद दृष्टि नहीं होती, क्योंकि सूर्य से बुध 28 अंश और शुक्र 48 अंश से अधिक दूर नहीं हो सकते हैं। सूर्य पर चंद्र की दृष्टि हो तो जातक दयालु, परोपकारी, सेवकों से युक्त होता है। इस नक्षत्र में सूर्य पर मंगल की दृष्टि हो तो जातक क्रूर, युद्धप्रिय, रक्तिम नेत्र वाला होता है। भरणी नक्षत्र में सूर्य पर गुरु की दृष्टि हो तो जातक विपुल संपदा का स्वामी, दान दक्षिणा देने वाला, प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ या शासन में उच्च पद पर होता है। इस नक्षत्र में सूर्य पर शनि की दृष्टि हो तो जातक आलसी और खराब स्वास्थ्य होता है। अब इसके सूर्य के चरण फल भी अपन जान लेते हैं। तो सूर्य अगर इस नक्षत्र में पहले चरण में हो तो वह व्यक्ति स्वस्थ, आकर्षक, धन यश कमाने में भाग्यशाली, विद्वान, पराधीन, ज्योतिष का ज्ञाता, नेत्र रोगी या आंख पर चोट का निशान, अच्छा बर्ताव करने वाला होता है। वह चिकित्सा, कानून अथवा पशुपालन के क्षेत्र में विशेषज्ञ होता है। अगर सूर्य द्वितीय चरण में हो तो जातक सुविधा संपन्न, सुखी, पारिवारिक जीवन, कठोर, विद्वान, मार्गदर्शक, अंडाशय या वृषण और गलसूओं के रोग से पीड़ित, व्यवहार से बदनाम, शत्रु बनाने वाला, दृढ़ निश्चयी होता है। शिपिंग, पेट्रोल, रिफाइनरी, पानी के उद्योग, केमिकल से आजीविका होती है। प्राय प्रेम विवाह, लॉटरी, पैतृक संपदा या अन्य प्रकार से छिपा धन मिलने के योग भी होते हैं। सूर्य अगर तीसरे चरण में हो तो जातक परिवार का मुखिया या देश अथवा राज्य प्रमुख, विवेकशील, आत्मविश्वास से पूर्ण, साहसी, विजेता, यशस्वी, प्रेम करने में प्रबल, मद मदिरा में मशगूल, रोगी होता है। किसी किसी में रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी भी होती है। इसमें भी कुछ मतांतर है। इस चरण में सूर्य प्रभाव अच्छा नहीं माना जाता है। व्यक्ति के पास अतुल संपत्ति होगी लेकिन वह सब गंवा देगा। वह अभिभाषक, न्यायाधीश, चिकित्सक होगा लेकिन सफल नहीं होगा। वह उत्तेजित, उग्र, जल्दबाज, झगड़ालू होगा। सूर्य अगर चतुर्थ चरण में हो तो व्यक्ति बचपन से ही कष्टमय जीवन जिएगा। पिता का निधन जातक के बचपन में ही हो सकता है। जातक दरिद्र, दीन, दुखी, कायर, उपेक्षित, अपमानित होता है। यदि शुभ ग्रह शुभ स्थान में न हो या उनकी सूर्य पर दृष्टि न हो तो भिखारी भी हो सकता है, परंतु किसी एक ग्रह की स्थिति भी उक्त स्थिति को प्रभावित कर सकती है। वह भिखारी न होकर दूसरों पर आश्रित होता है। चंद्र पर सूर्य की दृष्टि हो तो व्यक्ति क्रूर लेकिन याचकों का सहायक, कानून से दंडित होगा। चंद्र पर मंगल की दृष्टि हो तो व्यक्ति अग्नि, विष, शस्त्र, लकवा से भयभीत निर्भर होगा। चंद्र पर बुध की दृष्टि हो तो व्यक्ति अपने सर्व ज्ञान से यशस्वी तथा धनी होगा। चंद्र पर गुरु की दृष्टि हो तो जातक नियोक्ता का प्रिय, विभागाधिकारी, धनी, स्वस्थ होगा। और यदि इसी चंद्र पर शुक्र की दृष्टि हो तो जातक अच्छी पत्नी और संतान के साथ सुख ऐश्वर्य भोगेगा। चंद्र पर शनि की दृष्टि हो तो जातक अस्वस्थ, दुष्ट, सत्य से परांगमुख होगा। अब चंद्र के चरण फल के प्रथम पाद की बात करते हैं तो जातक अतुल धनी, अनेक वाहनों से युक्त, परिवार में आदरणीय व सम्मानित होगा, किंतु जल्दबाजी में निवेश कर सारा धन खो देगा। भविष्य का न सोचकर आज के बारे में सोचेगा। द्वितीय पाद जातक प्रसन्नचित, सुंदर, मित्रों में प्रेम और निष्ठा, गुरुजनों के प्रति श्रद्धा व आदर, प्रेम रस का लेखक, रहस्य खोजी, दार्शनिक, विचारक, व्यवसाय या नौकरी में तरक्की करने वाला, धर्म प्रेमी, धनलोभी, विद्वान, सपाट नितंब वाला होता है। और तृतीय पाद में, ये चंद्रमा की बात कर रहे हैं मित्रों, तृतीय पाद में जातक रूपवान, मोहक, धन संपदा वैभवयुक्त, अल्प आहारी, भोग विलास प्रिय, जल भीरू, पत्नी से सुखी, द्विभार्या योग, पुत्रवान, पुण्यात्मा,
मदिरा व्यसनी होता है। और चंद्र के चतुर्थ पाद में यदि व्यक्ति का जन्म हो तो जातक दुर्बल, कामुक, स्त्रियों में आसक्त, प्रेम में असफल या परेशान, सुरा सुंदरी में रत, भाग्यहीन, रोगी होता है। यदि चंद्रमा द्वितीयेश या सप्तमेश हो तो अकाल मृत्यु भी हो सकती है। आइए अब बात मंगल की करते हैं। अगर इस नक्षत्र में मंगल हो तो उसका क्या प्रभाव होता है। मंगल पर अगर सूर्य की दृष्टि हो तो जातक बुद्धिमान, माता पिता का आज्ञाकारी, धनवानों में आदरणीय होगा। मित्रों, वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस नक्षत्र के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की जाए। तो मंगल में अगर चंद्र की दृष्टि हो तो जातक क्रूर, दुष्ट, परस्त्रीगामी, पुलिस में नौकर होगा। और मंगल पर बुध की दृष्टि हो तो जातक दिखावेबाज, परस्त्रीगामी, नामी चोर या तस्कर होता है। और मंगल पर गुरु की दृष्टि हो तो जातक परिवार में शीर्ष स्थान पर, धनवान लेकिन क्रोधी होता है। मंगल पर शुक्र की दृष्टि हो तो जातक अच्छे खान पान में अरुचिवान, चरित्रहीन, समाजसेवी होगा। और मंगल पर शनि की दृष्टि हो तो व्यक्ति कृष, परिवार से दूर, माता के स्नेह से वंचित होता है। मित्रों, अब भरणी में मंगल के चरण फल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर मंगल का प्रथम चरण हो तो व्यक्ति युवतियों का संग पाने को लालायत, प्रेम करने में प्रबल, दुष्टों का संग कर मुसीबत में पड़ने वाला, अविश्वसनीय, अल्प आहारी, दूसरों का धन निकलवाने में माहिर, मिथ्या, परिश्रमी होता है। इसमें कुछ मतांतर है। उनके अनुसार आयु केवल 50 वर्ष होती है। विदेश में अल्प बीमारी से मृत्यु के योग होते हैं। जातक को तेज औजार व वाहन चलाने से बचना चाहिए। द्वितीय चरण में जातक बलिष्ठ, भारी शरीर, धनवान, विद्वानों का आदर सत्कार करने वाला, बुद्धिमान, सरल स्वभाव वाला, सौभाग्यशाली, मनोविनोदी, पुस्तक निर्माण, यशस्वी होता है। इसमें भी कुछ मतांतर है। उनके अनुसार कमज़ोर मुलायम शरीर, सफ़ेद दाग अथवा शरीर पर चकते, यौन रोगी होता है। सफ़ेद वस्तु यानी जैसे चांदी, स्टील या क्रीड़ा के सामान व्यवसाय से आजीविका कमाएगा। तीसरे चरण में व्यक्ति रति क्रीड़ा प्रेमी, प्रेम में प्रबल, संभोग में पारंगत, परिवार व गुरुजनों का स्नेहभाजन, मृदुभाषी, धार्मिक, सेवक व सहायक युक्त, कार्यपरायण होता है। इसमें भी मतांतर है। कुछ लोगों के अनुसार इस चरण में 50 वर्षों तक विपरीत यानी भिक्षावृत्ति योग प्राप्त होते हैं। इसके पश्चात 84 वर्ष तक सुखी जीवन, जिसमें छवि ग्रह या रंगमंच का स्वामी बनना शामिल है। अब इसके चौथे चरण की बात करते हैं तो व्यक्ति निरोगी, साहसी, दृढ़ निश्चयी, वादे का पक्का, समयबद्ध, निडर, शस्त्र चलने में निपुण, व्याकुल मन, भव्य जनों का विरोधी, सुखी, जमीन जायदाद वाला होता है। इसमें भी कुछ मतांतर है। उनके अनुसार देश में सर्वोच्च पद पर होगा, विदेश में मृत्यु योग, अतः विदेश यात्रा में सावधानी बरतनी चाहिए। जातक यौन रोग विशेषज्ञ, सफल चिकित्सक भी हो सकता है। आइए अब बुध की बात करते हैं। बुध पर इस नक्षत्र में अगर चंद्र की दृष्टि हो तो संगीत, ललित कला, अभिनय में रुचि लेगा और नाम कमाएगा। वह अच्छी महिलाओं के सानिध्य में आनंद लेगा तथा वाहन, आवास, वाहन, सेवकों का स्वामी होगा। बुध पर मंगल की दृष्टि हो तो व्यक्ति शासन में उच्च अधिकारियों का कृपा पात्र होगा। वह धन संपत्ति अर्जित करेगा किंतु लड़का स्वभाव का होगा। बुध पर गुरु की दृष्टि हो तो व्यक्ति अच्छी पत्नी व संतान के साथ जीवन व्यापन करेगा। इसी बुध पर अगर शनि की दृष्टि हो तो वह व्यक्ति क्रूर, नीच, कलह प्रिय होगा। अब बुध के चरण फल के बारे में जानते हैं। अगर बुध का पहला पाद हो तो व्यक्ति कृष, नट, विचलित, पापी, हतोत्साही, कलह करने वाला, दुष्चरित्र,
चोर, जुआरी, स्त्री सुखहीन, मनोविनोद के काम में रुचि रखने वाला, अश्लील लेखक, रति प्रिय होगा। इसमें कुछ मतांतर है। इसमें जातक की दीर्घायु संदिग्ध होती है। बचपन में बारारिष्ट के कारण मृत्यु संभव है। यदि आयु लंबी हुई तो लेखन कार्य में संलग्न रहेगा। वह भवन, ठेकेदार या मैकेनिक होगा। अब दूसरे पाद की बात करते हैं तो इसमें जातक प्रसन्नचित्त, सुंदर, ऐश्वर्यशाली, सभी का हित चाहने वाला, दयालु, अतिथि प्रेमी, लेखक, वक्ता, शास्त्रज्ञ, मृदुभाषी, शिल्पज्ञ, मध्यम आयु, परोपकारी होता है। बुद्ध में अगर तीसरे पाद की बात करें तो जातक दीर्घायु, भाग्यशाली, धन वैभव संपन्न, उदार, मित्रों वाला, साहित्यिक कार्य में धनी, बुद्धिमान, ठेकेदार होता है। पत्नी चरित्रवान तथा मनोकूल होती है। चौथे पाद की बात करें तो व्यक्ति व्यर्थ, बकवादी, कुटिल, मित्रों का अहित करने वाला, विद्वेषपूर्ण, राज्य या न्यायाधीश से दंडित, रक्त विकारी, अल्प भोजन करने वाला, कन्या संतति बहुल होता है। कोई कोई जातक न्यायप्रिय, धनिक, वक्ता, इंजीनियर भी होता है। इसमें कुछ मतांतर है। तो उन लोगों के हिसाब से जातक सरकारी नौकर, 45 वर्ष तक अच्छा जीवन, फिर सामान्य जीवन जीने वाला, जख्म या ऑपरेशन के निशान, मिर्गी अथवा लकवा होने के संकेत भी होते हैं। आइए अब इस नक्षत्र में गुरु की बात करते हैं। तो मित्रों, गुरु पर सूर्य की दृष्टि हो तो व्यक्ति सत्यप्रिय, सामाजिक कार्यों से यशस्वी होगा। और इसी गुरु पर यदि चंद्र की दृष्टि हो तो व्यक्ति बुजुर्गों का सम्मान करने वाला, अच्छे लोगों की सलाह मानने वाला, शांति प्रिय, अच्छे कार्य करके नाम कमाने वाला होता है। गुरु पर यदि अगर मंगल की दृष्टि हो तो जातक क्रूर, अनचाहे मदों में धन गंवाने वाला, घमंडी, घमंडी का गर्व चूर चूर करने वाला, शासन पर निर्भर, बहुत से कर्मचारियों को नियंत्रण में करने वाला होता है। गुरु पर अगर बुद्ध की दृष्टि हो तो व्यक्ति असत्यभाषी, वक्ता, हमेशा झगड़े पर आमादा, अनेक स्त्रियों से संबंध रखने वाला, आडंबरी होता है। गुरु पर अगर शुक्र की दृष्टि हो तो व्यक्ति जीवन के सभी सुख, आभूषण, वाहन, सेवक का उपभोग करेगा। गुरु पर शनि दृष्टि हो तो व्यक्ति परिवार का सुख चैन छीनने वाला, उल्टी सीख देने वाला होगा। अब भरणी नक्षत्र में गुरु के चरण फलों के बारे में भी जान लेते हैं। अगर गुरु का प्रथम चरण हो तो व्यक्ति सत्यवादी, अच्छा वक्ता, पिता का प्रेमी होगा। दूसरे उसका ईश्वर के समान आदर करेंगे। एक से अधिक पत्नियां होंगी। बैंक अथवा फैक्ट्री मैनेजर हो सकता है। दिमागी बीमारी का ध्यान रखना होगा। कुछ व्यक्ति आस्तिक, ज्ञानवान, राजमान, उपदेशक होते हैं। अधिकार प्राप्ति, महापुरुषों के दर्शन होते हैं। और गुरु के द्वितीय चरण की बात करते हैं तो द्वितीय चरण में व्यक्ति सुंदर वस्त्र धारण करने वाला, शास्त्रार्थ या साहित्यिक वाद विवाद में निपुण, दयालु, वचन का पक्का, समाचतुर, पंडित होता है। कोई कोई व्यक्ति दंड विधान का विशेषज्ञ होता है। अब गुरु के तृतीय चरण की बात करें तो जातक खूबसूरत, स्वस्थ, बलवान, तेजस्वी, प्रतिष्ठित, धार्मिक, आस्थावान, नीतिवान होता है। वह दूर दूर तक यात्राएं अनेक बार करेगा। दुर्घटना से चमत्कारिक रूप से बचेगा। 32 वर्ष की आयु के बाद खुशहाल व संपन्न होगा। गुरु के चतुर्थ चरण में व्यक्ति मुख्य रोग से पीड़ित, अज्ञात भय से त्रस्त, बदनाम, पापी, मनोविनोदी, निपुण, तांत्रिक व मंत्र साधक, अपनी धूर्तता से दूसरों से अनुचित लाभ लेने वाला होगा। चलिए अब आगे अपन शुक्र की बात करते हैं। इस नक्षत्र के शुक्र पर यदि चंद्रमा की दृष्टि हो तो समाज में उच्च स्थान, लेकिन स्त्रियों से अवैध संबंध होने के कारण बदनाम होता है। इसी शुक्र पर अगर मंगल की दृष्टि हो तो उसकी सब संपत्ति और यश नष्ट हो जाने पर अवनति को प्राप्त होगा। शुक्र पर अगर गुरु की दृष्टि हो तो आकर्षक व्यक्तित्व वाला, पत्नी और संतान के साथ सुख भोगेगा। मित्रों, अगर इसी शुक्र पर शनि की दृष्टि हो तो अपार काला धन, शांति प्रिय, दूसरों का सहायक होगा। अब भरणी नक्षत्र में शुक्र के चरण फलों की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो शुक्र का अगर प्रथम चरण हो
तो जातक निपुण, संगीतकार, संगीत वाद्यों का व्यवसायी, उच्च कोटि का वक्ता, सर्वप्रिय, पत्नी चरित्रवान और मनोकूल, प्रसन्नचित, भोजन में संयमी, लगातार धूमपाई अर्थात चेन स्मोकर होगा। द्वितीय चरण की बात करें तो व्यक्ति उत्कृष्ट विद्वान, धार्मिक, स्त्री प्रवृत्ति वाला, पर्यटन प्रेमी होता है। ऐसा व्यक्ति धर्मस्थल का सहारा लेने वाला, गुप्त रोगों से पीड़ित, रतिप्रिय होता है। स्त्री जातक अगर हो तो स्त्री रोग विशेषज्ञ हो सकती है। तीसरे चरण की बात करें तो व्यक्ति ठिगना, स्थूल, वस्त्राभूषण, शौकीन, स्त्रियों का प्रिय, अंत तक कर्तव्य परायण, सुंदर पत्नी युक्त, शत्रुअंता व शत्रु भय से रहित होता है। यदि शुक्र 12वें भाव में हो तो अचानक धन प्राप्ति, श्रेष्ठ कार्यों में रत, कल्याण होता है। चतुर्थ चरण की बात करें तो व्यक्ति विदेशवासी, धार्मिक ग्रंथों और स्रोतों का अध्ययन मनन करने वाला, पुजारी अथवा पादरी या मौलवी, चढ़ावे से आजीविका करने वाला होता है। दक्षिण भारतीय प्रचलन के अनुसार व्यक्ति ब्राह्मणों को भोज कराने वाला ब्राह्मण होता है। आइए अब अगले ग्रह शनि जी की बात करते हैं। तो इस नक्षत्र में शनि पर सूर्य की दृष्टि हो तो व्यक्ति पशुपालक या कृषि कार्य से आजीविका प्राप्त करेगा। शनि पर अगर चंद्र की दृष्टि हो तो व्यक्ति क्रूर, दरिद्र, दुष्ट लोगों की संगत करेगा। शनि पर अगर मंगल की दृष्टि हो तो व्यक्ति अपने पर परोपकार करने वाले का अहित करने वाला, रुकावटों का सामना करने वाला, नैतिक रूप से हीन होगा। इसी शनि पर अगर बुध की दृष्टि हो जाए तो व्यक्ति चरित्रवान, मनोकूल, पत्नी वाला, झूठा और चोर तथा स्त्रियों की संगति से वंचित रहेगा। शनि पर अगर गुरु की दृष्टि हो तो व्यक्ति राजनीति में उच्च पद पर होगा। धन, वाहन, भवन, स्त्री, सेवक सहित सुखमय जीवन व्यतीत करेगा। शनि पर अगर शुक्र की दृष्टि हो तो व्यक्ति कृष्णवर्णी, अनाकर्षक होगा। अपने रोजगार के सिलसिले में विदेश यात्रा करेगा। यौन पिपासा शांत करने के लिए बांझ औरतों से संसर्ग करेगा। अब भरणी नक्षत्र में शनि के चरण फलों की बात करते हैं। तो प्रथम चरण में व्यक्ति धर्म ग्रंथों या धार्मिक विषयों के शोध में रुचिवान, बुद्धिमान, धन अर्जित करने वाला, विद्वानों में सम्मानित होगा। सिर में चोट या शल्य क्रिया के योग होंगे। शनि के द्वितीय चरण की बात करें तो व्यक्ति सुंदर, बुद्धिमान मगर उत्तरदायित्व में अस्थिर, शासकीय सलाहकार, जीवन में उन्नति करने वाला, धर्मनिष्ठ होता है। कोई व्यक्ति कवि, वक्ता, सभा पंडित होता है। स्त्री जातक में अनियमित मासिक धर्म, गर्भपात होता है। शनि के तीसरे चरण की बात करें तो व्यक्ति विद्वान, सुखी, जितेंद्रिय, पर्यटन प्रेमी, कृतज्ञ, धार्मिक होता है। इसमें एक मतांतर है। इसमें कुछ लोगों का मानना है कि जातक दूसरों पर आश्रित, दूसरों द्वारा लालन पालन किया हुआ, दो माता या पिता का योग, सौतेले माता या पिता अथवा दत्तक पुत्र के रूप में माता पिता या माता पिता त्याग देते हैं। चतुर्थ चरण की बात करें तो व्यक्ति 35 वर्षों तक दूसरों पर आश्रित रहेगा, अर्थात छोटी उम्र में माता पिता के देहांत के बाद दूसरों द्वारा पाला जाएगा। बाद में सेना या पुलिस में नौकर होगा। इस चरण में शनि पर मंगल की दृष्टि हो तो व्यक्ति आतंकवादी, चोर या तस्कर भी हो सकता है। आइए अब राहु के बात करते हैं। राहु के इस नक्षत्र के प्रथम चरण में जातक प्रसिद्ध, शक्तिशाली, विपुल संपत्ति का स्वामी, लेकिन अंत समय में मुकदमेबाजी में दिवालिया हो जाएगा। विषैले जानवर या पागल कुत्ते के काटे जाने का भय होता है। राहु के दूसरे चरण में व्यक्ति सम्मान तथा मान्यता, अर्जित धन को खो जाने का डर रहता है। वाहन, उद्योग या बूचड़ खाने से भी कमाएगा। सफ़ेद दाग या कुष्ठ रोग से पीड़ित हो सकता है। राहु के तृतीय चरण में प्रसिद्ध कवि व काव्य प्रतिभा के कारण विद्वान व्यक्तियों का संग, उच्च शिक्षा से वंचित होता है। पुलिस या सेना में अधिकारी बनने के योग होते हैं। राहु के चतुर्थ चरण की बात करें तो शुभ ग्रह से दृष्ट या शुभ स्थान में हो तो दुग्ध उत्पादनों का व्यवसाय करेगा। भूमि, मकान लाभ, प्रदेश गमन, नौकरी में परिवर्तन होंगे। जीवन साथी से तीव्र मतभेद हो सकते हैं। आइए अब अंतिम ग्रह केतु के चरण फलों की बात करते हैं। तो केतु के प्रथम चरण में देह पीड़ा, मन में व्यथा, आपसी झगड़े, राजकोष,
मिथ्याभाषी होता है, व्याघ्र संहिता अनुसार कमल के पत्तों पर भोजन करता है और 7 वर्ष जीवित रहता है। यदि केतु शुभ दृष्ट हो तो 20 वर्ष जीता है। केतु के द्वितीय चरण में अगर जन्म हो तो अल्प लाभ, शारीरिक कष्ट, मिर्गी, पक्षाघात अथवा सिर में चोट, जलीय रोगी से मृत्यु, सेना या पुलिस में कार्यरत होता है। इस नक्षत्र के अगर तृतीय चरण में केतु हो तो महान योगी, रोग हरण शक्तियों के साथ मुख्य पुजारी, जड़ी बूटियों के इलाज से कमाएगा। यदि गुरु अस्लेखा नक्षत्र में हो तो भगवान के समान पूजनीय होगा। केतु के में अगर चतुर्थ चरण की बात करें तो भूमि का या वित्त लाभ, वास्तुकार या स्टेट का स्वामी, संगीत व ललित कला में रुचिवान होगा। ऐसे लोगों को चितकबरापन या उपदंश अथवा कमजोर दृष्टि होती है। तो मित्रों, आज हमने इस नक्षत्र के बारे में जानकारी प्राप्त की। आशा है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर कोई प्रश्न करना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तथास्तु।